दृश्य गोधूली बेला में एक विशाल साम्राज्य का व्यापक हवाई दृश्य। सुनहरे महल, मीनारें, शहर सूर्यास्त के नीचे चमक रहा है। दरबार के अंदर झूमरों वाला शानदार दरबार हॉल, राजा और मंत्री राजा सभा में लोग इकट्ठे हुए। सिंहासन पर राजा शूरसेन का क्लोजअप, राजसी और गंभीर। मंत्रियों, सैनिकों, रानी और राजकुमारी मणिमेखला पर पैन क्रम से बैठे हुए। दृश्य अचानक एक पहरेदार दरबार में दौड़ता हुआ आता है। सांस फूल रही है, परेशान है। पहरेदार राजा के सामने घुटने टेकता है। संवाद: प्रभु, गुराशाला में एक घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। वहां खून बिखरा हुआ है। डी दृश्य दरबार शांत हो जाता है। राजा का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह खड़ा हो जाता है। शाह आदेश देते हैं, वीर वर्मा, 2 बहादुर सैनिकों को भेजो वेलांदी। निजाम तेलुसुकौंडी को कट। वीर वर्मा और 2 सिपाही मशालों के साथ घोड़े के अस्तबल की ओर जा रहे हैं। वे अस्तबल के दक्षिण की ओर पहुंचते हैं। एक सिपाही जमीन पर खून देखता है। खून के अस्तबल के और अंधेरे हिस्से में एक रास्ता। घायल घोड़ा कांपता हुआ पाया जाता है। एक सिपाही कहता है, इधि गुर्टिम्पु लो लेधु, एदि गोप्पगा गया पाड़ी उंधे। घोड़े का क्लोजअप, नाक और पीठ से खून बह रहा था। आंखें डर से भरी हुई थीं। अचानक हवा का झोंका, मशालें डगमगाती हैं। परिवेश ध्वनि तेज होती है। एक सायादार आकृति अंधेरे आकाश से नीचे तैरती हुई आती है। गलत इसके आसपास। घोड़े के पास चुपचाप उतरता है। चमकती आंखों और पंजों वाला भयानक भूत। भूत घोड़े पर झपट्टा मारता है। घोड़ा दर्द से जोर से हिनहिनाता है। भूत को देखकर सैनिक घबरा जाता है। भूत धुएं में घुल जाता है और आकाश में ऊपर की ओर गायब हो जाता है। घोड़ा जमीन पर गिर जाता है। पैर काट दिया गया है। वीरव आर्मा निरीक्षण करता है। वीर वर्मा, यह मनुष्य का काम नहीं है। राजा को बताना चाहिए। प्रासाद पर सूर्योदय का दृश्य। गुंबदों पर पक्षी उड़ रहे हैं। शांत संगीत। राजा शूरसेन शाही सभा कक्ष में चिंतित भाव से बैठे हुए। वीर वर्मा राजा को गंभीरता से रात की घटना के बारे में बताते हैं। उनके बोलते समय फ्लैशबैक दृश्य, खून, छाया नीचे, आक्रमण, लुप्त होना। रानी मेघाला और राजकुमारी मणिमेखला स्तब्ध दिखती हैं। मंत्री विश्वनाथ कहते हैं, प्रभु, इधि शत्रु प्रयोगम अवचु, लेकापोटे। शाप शक्ति। राजा के चेहरे का क्लोजअप, गहरे विचार में। राजा, इस रहस्य के पीछे क्या है यह जानना होगा। महर्षि को बुलाइए। एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए श्री धरणीधर का दृश्य। महल से दूर पेड़। संदेशवाहक आता है। श्री धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। एक गहरी आवाज। रात। घोड़े के अस्तबल के पास शाही पहरेदार तैनात हैं। 4 सशस्त्र सैनिक सतर्क हैं। अंदर महल। पुजारी मंत्रों का जाप कर रहे हैं। होमा से धुआं। आकाश फिर से अंधेरा हो जाता है। गरजती हुई गड़गड़ाहट। सैनिक कसकर हथियार पकड़े हुए हैं। सैनिक फुसफुसाता है, गाली मारिंदी, पडांडी अलर्ट गा अंडाली। अचानक आकाश में छाया फिर से प्रकट होती है, पहले से अधिक चमकदार। भूत तेजी से फिर से घोड़े के शेड की ओर तैरता है। भयानक चीख गूंजती है। सैनिक अपनी तलवारें तैयार करते हैं। एक भाला फेंकता है, लेकिन वह भूत से होकर गुजर जाता है। भूत उनकी उपेक्षा करता है। ऊपर देखता है, महल की ओर। भूत मोड़राता है, फिर धीरे धीरे राजा की ओर मुड़ता है। का टॉवर, चमकती हुई आंखें जमी हुई। सिपाही चिल्लाता है, इडी सारी पलचैनी चूसथुंडी। दरबार में घंटियां बजती हैं। श्री धरणीधर शांत चेहरे के साथ प्रवेश करते हैं। राजा, महर्षि, इधि येमी माया, शत्रु प्रयोग। शे प्रभु, इधि साधारण कादु, ईका रत्रिलो वर्कु तिव्रम अवुतुंदी। शे अग्नि प्रज्वलित करता है और पवित्र जड़ी बूटियां डालता है। धुएं से एक दृश्य बनता है। भूत। धुआं घोड़ों के चीखने को दिखाता है। छाया मांस खा रही है, फिर एक गुफा में गायब हो जाती है। शे इदि राक्षस आत्मा, इका पलाचैनी प्रवेशिन चदनिकी प्रयत्निन चुटोंदे। राजा,
अप्लेनी राज्यम कोसम जीवितम इचेष्टा। कट टू द स्टेबल। कैमरा धीरे धीरे पैन करता है। भूत का चेहरा धुएं में फिर से धुंधला दिखाई देता है। शीतल संगीत के साथ फेड आउट। टेक्स्ट प्रतीत होता है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।